कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हम कृषि दर्शन में चर्चा के विषय लेके आए हैं, खेती किसानी की बात लेके आए हैं, वो है बैगन के खेती। वैसे बैगन यानी भाटा के कई किस्म होते और हम आज ऐसे किस्म की बात करबो जिन ला कहे जाते कल्याणी भाटा। और आप देखा था कि मैं भाटा की खेती में खड़े हूँ और मोर अते कुचाई में भाटा की पूरा हरियर हरियर पौधा और फूल से लदे और फल से लदे भाटा की खेती है। तो भाटा की खेती कैसे ढंग ले करना चाहिए, जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए, मिट्टी की तैयारी कैसे करना चाहिए। आप देखा था ये मल्चिंग सीट लगा करके फिर किसान हा भाटा लगा है और भाटा लगा है तो मैं देखा था कि ये में आधार के लिए बम्बू भी गड़ा है और उसमें धागा भी खींचे गए है। और जल प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए, खाद प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए। काबर के भाटा लगे है ते में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, टपक विधि के माध्यम से ये बैगन लगा है किसान है। तो आज हम एक विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी लेबो कि मिट्टी की तैयारी कैसे करना चाहिए, भूमि की तैयारी करे के बाद मादा का तैयार कैसे करना चाहिए, ड्रिप ल कैसे बिछाना चाहिए, मल्चिंग सीट के का लाभ है, बैगन के कौन सी किस्में और एक किस्म के कतेक उत्पादन होते जेकर से किसान के अंदर समृद्धि आवे। और अगर किसान छोटे से छोटे एरिया में लगावत है और बड़े से बड़े एरिया में लगावत है तो का बात के ध्यान रखना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा कैसे लगते हमें और ओकर निदान कैसे करना चाहिए। तो संगवारी हो, आज विस्तार से हम भाटा के यानी बैगन के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करबो। संगवारी हो, आओ चर्चा करन। हमारे राज्य की धरती बैंगन का इतना समर्थन करती है कि एक छोटे से खेत का मालिक भी सालों साल भाटे का उत्पादन करके अपनी माली स्थिति को मजबूत कर सकता है। बैंगन सदा से ही सदाबहार रहा है, सभी इसे शौक से खाते हैं। बैंगन का औषधीय महत्व भी कम नहीं है। यही वो वजह है जिसके कारण मंडियों को बैंगन का इंतजार हमेशा रहता है। बैंगन उत्पादक किसान कभी निर्धन नहीं हो सकता, इस बात के कई साक्षी हमारे राज्य में उपस्थित हैं। एक तैयारी सबसे पहली अपन जोताई करे बर पलाऊ चलाथन, खेत में पलाऊ चलाएं, 2 बार पलाऊ चलाथन, ओकर बाद में फिर से वो पैरा पलाऊ चला के ओला जोताई वोताई करके पूरा बारीक मिट्टी बना देथन। मिट्टी बारीक बनाए के बाद में 3-4 बार जोताई कंप्लीट होए के बाद में रिजिंग करे हन। रिजिंग करे के बाद में खाद डाले हन, बेसल खाद डाले हन, DAP है, पोटास है, मैग्नीशियम सल्फेट है, यूरिया है, ये सब चीज़ के मात्रा ले लेके खेत की तैयारी करे हन। यहाँ वैसे बोले जाए तो 10 महीना के फसल है, वैसे 12 महीना लेथन हमन हा भाटा ला। जून महीना से लेकर वहाँ मार्च, लास्ट मार्च तक केला सफाई करबो। वैसे 10 महीना मिनिमम एकर भाटा के खेती है। आज हमारे राज्य में भी बैंगन को व्यापक तौर पर व्यावसायिक सब्जी के रूप में उगाया जाने लगा है। बैंगन की फसल को वातावरण में थोड़ी गर्माहट चाहिए होती है। बैंगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श तापमान माना गया है। अत्यधिक ठंड और पाला बैंगन की फसल के लिए ठीक नहीं और संयोग से हमारे राज्य में इनकी संभावना नहीं के बराबर है। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों ने हमारे राज्य की धरा को बैंगन के लिए आदर्श स्थान कहा है। बैंगन के पौधों को अच्छी बढ़ावार के लिए जीवांश युक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का pH मान 5.5 से 6 तक हो। यदि भूमि बैंगन की फसल के मापदंडों के आधार पर खरा नहीं उतरता है तो विज्ञान सम्मत विधियों को अपनाकर अपनी जमीन को बैंगन के फसल के मुताबिक बनाया भी जा सकता है।
बैगन की खेती करने के लिए आपको पहले ज़मीन की अच्छे से जुताई करनी पड़ेगी, 2 बार प्लाव मारिए, उसके बाद इसको कल्टीवेटर या रोटोवेटर के थ्रू इसको मिट्टी को बारीक कीजिए। उसके पश्चात आप इसको मांदा बनाइए। ग्राफ्टेड बैगन लगाने के लिए आपको 10 बाई 10 का क्यारी बनाना पड़ेगा और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखिएगा। DAP पोटास वगैरह आप बेसल के तौर पर दे सकते हैं और उसके पश्चात आप मांदा को ढकने के बाद उसके बाद मल्चिंग बिछाइए। उसमें मल्चिंग शीट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मल्चिंग से हमको ये फ़ायदा है कि विड्स कंट्रोल रहता है, प्लस आपको पानी की भी बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत लाभदायक है। इसमें ड्रिप लाइन बिछाने के पश्चात आप मल्चिंग बिछाइए। मल्चिंग के बिछाने के पश्चात आप उसमें 3 फीट की दूरी में उसको आप छेद करिए और भाटे की जो नर्सरी है उसको, ग्राफ्टेड बैगन की जो नर्सरी है वो 3 फीट 3 बाई 3 पे उसमें रहता है। 10 बाय 10 में मांदा की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट में रहेगी। ग्राफ्टेड बैगन में खासियत यह है कि ये विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसमें मरने का शिकायत नहीं आता है और इसमें आप अदर नॉर्मल बैगन के अपेक्षा आप ग्राफ्टेड बैगन में प्रोडक्शन भी ज़्यादा ले सकते हैं। भटे को साथ लेकर मनचाहा आर्थिक ऊंचाई पा लेना आज हर किसान के हाथ में है, बस वो जरा सी जागरूकता दिखाए। बाजार में हर किस्म के बैगन का स्वागत रहा है, इसलिए चाहे जिस किस्म और प्रजाति का बैगन उगाया जाए, लाभ निश्चित है। बैंगन उत्पादक किसान यदि वर्षा जल संग्रहण और संवर्धन के प्रति जागृत है तो इसे सोने पे सुहागा कह सकते हैं, क्योंकि बैंगन की फसल को जल की आवश्यकता बनी ही रहती है। हर वक्त उस प्रक्षेत्र की भूमि गीली होनी चाहिए जहां बैंगन की फसल ली जा रही है। बैंगन की फसल के लिए जल की उपलब्धता और जल की निकासी दोनों ही बराबर महत्व के हैं। मौसम और भूमि की तासीर के आधार पर सिंचाई की मात्रा और उसका अंतराल तय किया जाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति बैंगन की फसल में भी एक बहुत ही कारगर सिंचाई के साधन साबित हो रहे हैं। बैंगन की बुवाई के लिए फरवरी, मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर सबसे मुनासिब वक्त होता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करनी चाहिए और गर्म क्षेत्रों या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे लगाना बेहतर होता है। ग्राफ्टेड में जनरली जो मल्चिंग का मैंने बोला था कि मल्चिंग लगाने से जो वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये लगभग ब्लाइंड हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि हमको कहाँ पे अटैक करना है। उनके जो रेज निकलती है सिल्वर से, तो वो समझ नहीं पाता, तो वो भटे के पौधे पे कम बैठता है, तो इस पर सकिंग का इफ़ेक्ट या बोलिए बहुत कम हो जाता है और इससे जो वायरस वगैरह है ये कम लगते हैं। नहीं तो सकिंग ही मुख्य कारण है वायरस का, जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, ये सब सकिंग जो है वही वायरस को फैलाती है। तो अगर हम इसको कंट्रोल रखते हैं, इससे काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल रहता है शुरुआत में। अगर शुरुआत में पौधा बच गया, उस पर वायरस नहीं आया, तो पौधा लंबे समय तक आपको फल दे सकता है। तो इसलिए सिल्वर मल्चिंग भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्टेड भाटा की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ज़मीन में जो बैक्टीरियल विल्ट है और निमोटोड है, ये सामान्य भाटे को बहुत परेशान कर रहा था। उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं आ रहा था। कई बार बैक्टीरियल विल्ट से पूरे के पूरे पौधे मर जाते थे। तो फिर हमने ये ट्रेनिंग लेके खुद ही इनको तैयार किया और हमने ये प्लाट में लगाया है पूरा ग्राफ्टेड भाटा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। बैंगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि भी अपनाई जा सकती है। बैंगन की फसल को कुछ अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। विशेषज्ञों और जानकारों से इन पोषक तत्वों की जानकारी लगाकर बैंगन की खेती की जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। फूल की अवस्था में आता है उस समय हम लोग इसको 16-8-24 खाद है वो देते हैं। उसके अंदर भी सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं और ये देना बहुत ज़रूरी है। 16-8-24 फ्रूट की अवस्था में आने पे देते हैं और फ्रूट की अवस्था आने पे आप कोशिश करें कि कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट भी थोड़ा थोड़ा दे। आपकी ज़मीन को आप या पानी को वहाँ पे चेक करवा लें कि आपकी ज़मीन में कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की साथ में देना ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं कि उसमें मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आनी चालू होती है। और अगर कैल्शियम नहीं देते हैं तो लंबी दूरी के लिए वो फल अच्छे नहीं रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एप्लीकेशन करें ड्रिप से। बैंगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैतना, छेदक या फल छेदक, लाल मकड़ी या माइट और बैंगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं, जिसके की नाम है जीवाणु उकटा रोग या बैक्टीरियल विल्ट और जड़ गांठ या रूट नॉट रोग। इन कीटों और रोगों का उपचार वैज्ञानिक विधियों के द्वारा संभव है और आसान भी। भुट्टे की फसल में लगने वाले रोगों से बचाव के लिए एहतियात खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए। फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए, यानी फसल बदल बदल कर लगाई जानी चाहिए। भाइयों, जब आप आधुनिक खेती करते हो तो इसमें मल्चिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। मल्चिंग लगाने से आपको तो खरपतवार के उससे निजात मिल जाती है, वेट्स के कंट्रोल है, प्लस आपको जो सकिंग पेस्ट वगैरह है वो मल्चिंग के कारण रिफ्लेक्ट होते हैं, इस कारण कम से कम लगते हैं।
प्लस उसमें आपको उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा उसमें। और प्लस आप ग्राफ्टेड बैंगन की खेती कर रहे हैं तो आप इसमें मंडप का वो उपयोग करना ना भूलिए। मंडप से उपयोग करोगे तो आपका जो पेड़ का जो ग्रोथ है वो कंट्रोल रहेगा, आपको फल तोड़ने में आसानी होगी, दवाई छिड़कने में भी आसानी होगी, प्लस आपको इसमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। मंडप लगाने से ये आपका मंडप के थ्रू आप प्लास्टिक रस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लस इसमें तार का भी कर सकते हैं और बांस का उपयोग कर सकते हैं। गर्मी में खेत खाली रखकर मिट्टी पलटने वाले हल द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य ताप दिखाएं। कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अरका निधि, अरका नीलकंठ और अरका केशव लगाकर भी इस रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है। हम जब मेड़ बनाते हैं तो हमारा ये विशेष ध्यान रहना चाहिए इसके अंदर में कि हमें एक ढाल ऐसा रहना चाहिए जो ऊपर ऊंचा रहे और नीचे तक आते तक हमें 1 से 1.25 फीट का ढाल मिल जाए, ताकि हमारा जो जल का ठहराव ना हो। यदि जल का ठहराव जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कुछ पौधे हमारे मर सकते हैं, इसलिए हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जल का ठहराव बिल्कुल ना हो उस खेत में। और जल निकासी ऐसी रहना चाहिए आखिरी की जो बड़ी निकासी रहे। बड़ी निकासी का मेन मतलब हमारा ये रहता है कि छोटी छोटी हमारे वॉल रहते हैं, उस वॉल के अंदर से जो पानी निकलता है वो बड़ी निकासी में आकर वो एकदम से बाहर निकले। उपचार जगत में भी बैंगन का बड़ा नाम है। बहुत सी व्याधियों में बैंगन एक बहुत ही कारगर औषधि साबित हुआ है। कहा जा सकता है कि सब्जी के अलावा भी भट्टे की और भी कई उपयोगिता है। इसका औषधीय गुण भी इसकी मांग को बढ़ाने का काम करती है। बैगन की खेती के बीच में मैंने इस साल इसमें इंटरक्रॉपिंग किया है। आप इसमें कम से कम जगह में, जब तक बैगन मान लीजिए 45-50 दिन में फ्रूटिंग आती है, आप ये गोभी की वैरायटी 60 दिन है, आप इसके बीच में लगा दोगे तो इसमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसके बीच में उससे गोभी से भी आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बैगन के फल लगने तक आप गोभी उसमें निकाल सकते हैं। इसमें आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने की वो रखते हैं। उत्पादन आपको अगर अच्छा रेट मिल रहा है अगर कुछ भी क्रॉप का, तो उसमें आपको उससे आपको ही फ़ायदा है। गोभी एक ऐसी क्रॉप है कि आप 60-65 दिन की वैरायटी है, उसमें आप बीच में अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इसके फल के पहले गोभी आपके कट जाएगा। भट्टे की गुणवत्ता ने उसे और भी कीमती बना दिया है। बाजार में भट्टा अब भट्टे के भाव नहीं बिकता। संगवारी हो, गीत संगीत के बेरा हो थे हमर किसान भाई के बढ़िया मनोरंजन बर आवा एक सुघर अकन लोकगीत के आनंद लेवन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोरे सना ना 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 नारद ना बजावा पाएंगी बोला ना लागे भाई। रागी भैया महामुनि बैसम्बा राजा जन्मे जय के पास में बोले बेटा जन्मे जय। वाह भाई तोरे बंदावी के कथा ये कहे भाई। रागी भैया महामुनि बैसम्बा राजा जन्मे जय के पास में कह लगी। वाह वाह वो तो राजा दुर्योधन रागी भैया महामुनि बैसम्पा राजा जन्मे जला बोले बेटा
राजा जन्मे जाए। वाह भाई। ये तो वंशावली के कथा बेटा। ये कथा प्रसन्न के सुने से रागी भैया ये जत का शरीर में पाप है सारी पाप के नाश हो जाते। राजा दुर्योधन बड़ा चिंता में पड़ गए। अरे काकर बल से मैं महाभारत लड़ाऊं कैसे रागी भैया। तो करण कहते भैया मैं ज्यादा दिन के महाभारत नहीं लड़ाऊं। अरे तीन गा महाभारत रागी भैया 3 दिन के लिए करण सेनापति बने पर तैयार हो गए। राजा दुर्योधन पासे आज लड़ाऊं महाभारत। रागी भैया करण 3 दिन के लिए सेनापति बन गए। तो भगवान कन्हैया जा करके माता कुंती के पास में बोले दीदी चले जा भैया भगवान श्री कृष्ण दीदी कुंती के पास में कहे दीदी जल्दी से जाओ करण के पास ले। बचके बाने ला या जे वो मांगी ला दे कहना भैया वहाँ से करमदानी के पास में चले माँ कुंती मोरा बोला कहना कुंती के पास में भगवान कृष्ण कह लगी वाह जी वाह ते जा दीदी कुंती तोर बेटा करण है दीदी तेन सेनापति बने हैं ओकर पास ले पचमुखी बाण ला मांग के ले आवे। वाह भाई वाह। माता कुंती जावा रागी भैया करण के पास में जय हो जाके बोला करण करण कथे पांडव की मां आओ मां आओ जय हो दाई कुंती ला भैया कहे पांडव के मां कुंती आओ। माता कुंती कथे करण बेटा ते मोर जेठ बेटा श्रे हाँ जी मैं तोला सेनापति बने के क्या सुने हम करण अरे ओकरे से तियास बेटा माता कुंती बोले करण मैं तोला सेनापति बने के क्या सुने हम बेटा एक रे से तिया हो करण। रागी भैया माता कुंती जब करण ला बेटा बेटा कहे वाह जी तो करण भगवान सूर्य नारायण के दिए हुए अकिंचन के साड़ी ला निकाल ली। वाह भैया और निकाल के बोले कुंती यदि मोर माया तैला पहिर के बता कही भैया माँ कुंती बड़ा प्रेम के साथ अकिंचन के साड़ी ला पहिर आ लुगड़ा की आड़ रख के भैया माता कुंती साथ धार के गोरख छोड़े। जय 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 अंतर्यामी भगवान कृष्ण जान रिस देखा आज जा दीदी बाण ला मांग के लाबे कहे हाँ वहाँ दूध पियावत है और ये कोठी दूध नहीं पियाता तो अतका ताकत है अब करण है दूध पी डर ही एकर मारने वाले तीनों लोक में जन्म नहीं लेगा। चक्र सुदर्शन ला भेद रागी भैया ओ करण के गला में जा करके बन के रुक गए। दाई कुंती दूध पिलाना बंद कर दी बोले करण आज बेटा महतारी जत का बेटी बेटला जन्म देगा सबे बाये के गा माया गा बेटा रखे काहे सुन ले बेटा मोरा बोले करण आज महतारी है बेटा ला जन्म देखे बेटा कहना वचन करण बेटा महतारी जत का बेटी बेटा जन्म देखे बेटा सब पर के मैं रखे मोरे दाई तो जी माता का कुंती के पास जी वो तो करण जी दानी का करण कथे माँ का दिल बेटा के खोज नहीं करे दाई आज सेनापति बन गए तो बेटा बेटा का क्या है बोले माँ नहीं तो जावा दाई कहना वचन होगा
संगवारी हो आज हमारे किसान भाई है बहुत विस्तार पूर्वक हमला बैगन के खेती में का बात के ध्यान रखना चाहिए किसान ला ये जानकारी दी से हमारे किसान भाई अगर बैगन की खेती करना चाहते तो जम्मो बात ला ध्यान में धरिया और अच्छा उन्नत ढंग ले बैगन की खेती करिए। जाए के बेरा हो गए संगवारी हो तो जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मन ला राम राम।